नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गोयल आपके लिए एक और नया FAQ का वीडियो लेके आया हूँ। आज का क्वेश्चन है कि भाव चलित कुंडली लेनी चाहिए या लगन कुंडली लेनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भेजा है, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो स्टैब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भाव चलित कुंडली को शोधित कुंडली या अन्य दूसरे नामों से कह के और लाल किताब की प्रिडिक्शन दे रहे हैं। अब जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाव चलित कुंडली लेनी चाहिए या लगन कुंडली लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं अपने अनुभव से जो बात आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि लाल किताब जो है वो लगन कुंडली को ही मानती है और लगन कुंडली पे ही इम्फेसिस दिया है, उसी को ज़्यादा माना है। इसका मैं एक प्रमाण ये देना चाहता हूँ कि लाल किताब के अंदर भाव और राशि को सबमर्ज कर दिया गया है, उसको एक ही माना है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर जो है सूर्य उच्च का होगा, शनि नीच का होगा और वो मंगल की राशि है। पूरा इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हाउस और राशि और प्लैनेट्स का जो कंसेप्ट है उसकी टेबल बिल्कुल क्लियर की गई है वहाँ पे, राइट। तो इसलिए वहाँ पे ये बात क्लियर सिद्ध होती है कि हमें लगन कुंडली ही लेनी चाहिए, हमें भाव चलित कुंडली नहीं लेनी चाहिए। भाव चलित कुंडली में क्या होता है कि एक ही राशि में, एक ही भाव में दो राशि आ जाएगी ऑलवेज। भाव चलित कुंडली का मतलब ये है कि भाव के अंदर ही राशि का डिवीज़न आ जाएगा। और लगन कुंडली का मतलब ये है कि जहाँ से राशि शुरू होगी वहीं से ही भाव शुरू होगा, जहाँ राशि एंड होगी वहीं भाव एंड हो जाएगा, हाउस वहीं पर ही एंड हो जाएगा। ये पाराशर का कंसेप्ट है कि हम राशि और भाव एक साथ चलाएं, ये ऋषि पाराशर का कंसेप्ट है। और ये दूसरा कंसेप्ट है कि हम जो है लगन को मिड पॉइंट मान के और हम भाव चलित कुंडली बना लें, जिसको श्रीपति कंसेप्ट भी बोलते हैं। और अभी कृष्णमूर्ति वाले जो हैं वो प्लेसिडस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो कृष्णमूर्ति पद्धति भी करते हैं और लाल किताब भी करते हैं और दोनों को एक साथ करते हैं, वो लोग भाव चलित कुंडली भी कर रहे हैं, जो कि एक तरह से टेक्निकली भी गलत है। लाल किताब के नज़रिए से टेक्निकली भी गलत है। हो सकता है प्रिडिक्शंस भी गलत जाए, इसका मेरा अनुभव नहीं है, जो वो लोग कर रहे हैं उन्हीं का अनुभव होगा। और मेरी तो आप बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और आप सबके लिए क्लियर एडवाइस है कि आप केवल और केवल लगन कुंडली को ही माने, भाव चलित कुंडली को नहीं माने जब भी आप लाल किताब के एनालिसिस कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।